अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तुर्किया में 14 मई को सदारती इलेक्शन हो रहा है। रजब तैयब एर्दोगान के मुस्तकबिल का फैसला होना है। पूरी दुनिया की नज़र तुर्किया पर है कि क्या गुज़िश्ता 20 सालों से तुर्किया में राज करने वाले तैयब एर्दोगान एक मरतबा फिर वहाँ के सदर मुंतखब होने में कामयाब हो जाएंगे या वो आलमी साजिशों का शिकार हो जाएंगे। उसी दिन पार्लियामेंट का भी चुनाव होगा। तुर्किया के सहाफ़ियों और तज्ज़ियानिगारों का मानना है कि तुर्किया में इलेक्शन से कबल सर्वे की बहुत अहमियत होती है और ज़्यादातर इंतखाबात के नताइज सर्वे के मुताबिक ही आते हैं। हालिया दिनों में एक सर्वे आया है जिसमें एर्दोगान की एक मरतबा फिर वापसी दिखाई जा रही है। तुर्की के मशहूर सहाफ़ी डॉक्टर फुरकान हमीद ने अपने न्यूज़ पोर्टल TR उर्दू पर उस सर्वे का खुलासा भी पेश किया है। एहसान अब्ताश की कंपनी GENAR ने तुर्किया इंतखाबात का सर्वे कराया है जो बहुत अहमियत का हामिल है और मशहूर अखबार रोज़नामा सबा ने उसे अपने यहाँ शाये किया है। उस सर्वे में पार्टियों की वोटिंग की शरह और इस मौजू पर तमाम तफसीलात मौजूद हैं। पोल कंपनी ने मुंतखब शुदा अफराद से सवाल किया था कि अगर आज मुल्क यानी तुर्किया में इंतखाबात होते हैं तो आप किसको वोट देंगे। इस सवाल पर 40% अवाम ने जवाब दिया उनका वोट जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को जाएगा जिसे आक पार्टी कहा जाता है और इसके सरबराह है रजब तैयब एर्दोगान। मतलब यह कि तुर्किया के अवाम की 40% शरह ने बरसरे इक़्तिदार जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के हक में वोट दिया है। आक पार्टी के वोट की शरह की वजाहत करते हुए आक्ताश ने कहा आक पार्टी ने मुल्क की मईशत को बेहतर बनाया है, महंगाई को मुतवाज़िन यानी बेहतर करने के लिए कई सारे ठोस इक़दामात किए हैं, बेरोज़गारी में कमी की है, लोगों को रोज़गार दिया है, इफ़राते ज़र में कमी करने में कामयाबी हासिल की है, मुल्क को दुनिया भर में एक पहचान दिया है जिसकी वजह से आक पार्टी के वोटों की शरह 40 से 42% के दरमियान पहुंच गई है। दूसरी तरफ वहां की सबसे पुरानी और अपोजिशन पार्टी रिपब्लिकन पीपल पार्टी जिसे CHP कहा जाता है, इसके हक में सिर्फ 23% अवाम ने वोट दिया। CHP के वोट की शरह के बारे में बात करते हुए आक्ताश ने कहा CHP के वोट की शरह 21 और 23% के दरमियान है। पिछले महीना वोटों की शरह 22% थी। गुड पार्टी की वजह से इत्तेहाद में कुछ गड़बड़ी पैदा हुई। अब इसकी वजह से गुड पार्टी के 1% वोट भी CHP को चले गए हैं। तुर्किया में एक और पार्टी है नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी जिसे MHP कहा जाता है, इसके हक में 7% अवाम ने वोट दिया। आक्ताश का कहना है कि MHP का वोट आज तक गुड पार्टी के वोटों से ज्यादा है। गुड पार्टी के हक में भी 7% अवाम ने वोट दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिसे DHP कहा जाता है उसके हक में 10% लोगों ने वोट दिया है और ये शरह दीगर कमजोर पार्टियों या छोटी पार्टियों के मुकाबले में ज्यादा है। तुर्किया में एक और पार्टी है जिसे ममलिकत पार्टी कहा जाता है, इसके हक में 4% लोगों ने वोट किया है। आक्ताश की जानिब से किया जाने वाला एक सवाल यह था कि अगर सदारती इंतखाबात दूसरे राउंड में होते हैं और दूसरे राउंड में सिर्फ रजब तैयब एर्दोगान और कमाल क्लिचदारोग्लू एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल रह जाते हैं तो आप किसको वोट देंगे। इस सवाल के जवाब में जमहूर इत्तेहाद के उम्मीदवार और मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोगान के हक में 52 से 53% अवाम ने वोट दिया और अपोजिशन पार्टियों के मुश्तरका उम्मीदवार जिसको मिल्लत इत्तेहाद का उम्मीदवार कहा जा रहा है यानी कमाल क्लिचदारोग्लू के हक में सिर्फ 47% अवाम का वोट आया। सदारती इंतखाब में कई सारे वहाँ उम्मीदवार होते हैं लेकिन अगर किसी भी उम्मीदवार को पहले राउंड में 50% वोट नहीं आ सका, 50% वोट से कम वोट आया, तब दूसरे मरहला का सदारती इंतखाब का वोट इलेक्शन होगा, चुनाव होगा और जिनके ज़्यादा वोट होंगे जिन दो उम्मीदवारों को सिर्फ उनके दरमियान मुकाबला होता है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर ऐसी नौबत आती है तो तैयब एर्दोगान को 53% वोट आएगा और दोबारा यानी एक मरतबा फिर वो सदर बनने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि पहले मरहला में भी सर्वे कंपनियों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि पहले मरहला में भी 50% से ज़्यादा यानी 51 से 52% वोट हासिल करने में तैयब एर्दोगान कामयाब हो जाएंगे। जिस मुल्क में भी सदारती निज़ाम है वहाँ सिर्फ ज़्यादा वोट हासिल करने से किसी को मुल्क का सरबराह मुंतखब नहीं किया जाता है बल्कि वहाँ शर्त होती है कम अज़ कम 50% वोट हासिल करना। अगर 50% से कम वोट आता है
तो दोबारा चुनाव होता है। जहां पार्लियामानी निज़ाम होता है वहां 30% भी किसी को वोट आया और उनका 30% तमाम पार्टियों के मुकाबले में मेजॉरिटी वोट होता है तो उसको सरबराह मुंतखब कर लिया जाता है और फिर उनका वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होता है। लेकिन जहां सदारती निज़ाम होता है वहां ऐसा नहीं होता। इसी वजह से तय्यब एर्दोगान के बारे में कहा जा रहा है कि पहले राउंड में अगर वो 50% से ज़्यादा वोट हासिल करने में कामयाब नहीं रहे तो दूसरे मरहले में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन पहले मरहले में भी सबसे ज़्यादा वोट उनको ही मिलेगा। ये दावा किया जा रहा है तुर्की की सर्वे कंपनियों की जानिब से। तुर्किया के इस इंतखाबात पर पूरी दुनिया की नज़र है। अमेरिका, यूरोप ख़ास तौर पर चाहता है कि तय्यब एर्दोगान इक़्तिदार में ना आए, क्योंकि उनके इक़्तिदार में आने की वजह से तुर्की में इस्लाम की, इस्लामी तहजीब और सकाफ़त की वापसी हुई है और सेकुलरिज्म के नाम पर जिस तरह वहाँ इस्लाम का नाम लेना मुश्किल हो गया था, मुसलमानों को उनके मज़हब, उनकी तहजीब से दूर कर दिया गया था, उस तारीख दौर का ख़ात्मा किया था तय्यब एर्दोगान ने। इसके अलावा आलम इस्लाम की रहनुमाई की, उनकी क़यादत की तय्यब एर्दोगान ने और इस वक्त आलम इस्लाम के एक हीरो माने जाते हैं तय्यब एर्दोगान। तो उनको अमेरिका और यूरोप इक़्तिदार से बाहर करना चाहता है। तुर्किया की अपोजिशन पार्टी जो दरअसल मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नक्श कदम पर गामज़न है, इनका भी एजेंडा तय्यब एर्दोगान को इक़्तिदार से हटाना है और अमेरिका से बराह रास्त इनका वास्ता और इनको एक तरह से सपोर्ट मिलता है। इस बीच इलेक्शन बहुत अहम माना जा रहा है। आपके इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में आपको एक इत्तला ये देनी है कि मिल्लत टाइम्स ने शाइनिंग फ़ैल्कन फाउंडेशन के इश्तराक से 300 मोहताज और गरीब फैमिली में रमज़ान फूड किट्स तकसीम करने का फ़ैसला किया है और एक किट्स की कीमत 1500 रुपये हो रही है। आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है या गूगल पे नंबर भी मौजूद है, इस पर आप ताउन कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।